रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम योगी ने दिया अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाएं अफसर, गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। यूपी के 58 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन, धर्मवीर सिंह की जांच फाइल बंद, डीआईजी बनाए गए, लक्ष्मी सिंह एडीजी के पद पर प्रमोट। नए साल में 1 लाख मिलेंगी नौकरियां, रफ्तार रहेगी धीमी, यूपी में सबसे ज्यादा 42,000 होमगार्ड्स होंगे भर्ती। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती का नवा दिन आज, मुरादाबाद बागपत के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़, 2 जनवरी के बाद होगा मेडिकल परीक्षण। ट्रेनों के नंबर और समय में आज से होगा बदलाव, सहारनपुर से 5 साल बाद फिर पुराने नंबरों से होगी 17 ट्रेन। यूपी के 58 शहरों में शीतलहर, 3 की मौत, लखनऊ में पारा 4.9 डिग्री, विजिबिलिटी 50 मीटर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे जानलेवा ठंड की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानलेवा ठंड पर बात कर रहे हैं। और कानपुर महानगर के डीएम राकेश कुमार सिंह ने बीत रहे साल की अंतिम सर्द रात 1 पंथ 2 काज की कहावत चरितार्थ करते हुए बिताई। उन्होंने ठंड से ठिठुरते गरीबों को कंबल बांटते हुए, शहर का भ्रमण करते हुए नए साल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजर भी बनाए रखी। इस दौरान जिले के आला प्रशासनिक अफसर जगह जगह जलवाए जाने वाले अलावों को देखने का सिलसिला भी बनाए रखा। जिलाधिकारी के निर्देश पर इसी तरह तहसीलों पर भी कंबल वितरण किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। साल के जश्न में व्यस्त रहने के बीच डीएम राकेश कुमार सिंह देर रात नगर मजिस्ट्रेट के साथ मेस्टर्न रोड, मूलगंज, कानपुर सेंट्रल रेलवे और स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जगह जगह रुककर सर्दी से ठिठुरते मिले गरीबों को ठंड से बचाव के लिए कंबल दिए। जिलाधिकारी द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत तकरीबन 2 सैकड़ा जरूरतमंद लाभान्वित हुए हैं। कंबल देकर जिलाधिकारी वहां से रवाना हो जाने के बाद देर तक लाभान्वित लोग सहृदय अफसर की सराहना करते हुए उन्हें आशीष देते रहे। खास बात ये रही कि स्वयं कंबल बांट रहे जिलाधिकारी ने विभिन्न एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को फोन कर गरीबों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देशित किया था, खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि आज से जो है न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है अभी 12 बजे के बाद। तो सरकारी निर्देश था कि हमारे जो डीएम है और कमिश्नर्स हैं वो आज गरीबों के बीच में जा कर के शहर में भ्रमण करेंगे और जहाँ कहीं भी गरीब व्यक्ति उनको सोता हुआ मिलेगा उन लोगों को कंबल वितरण करना है। साथ ही उनको हमें शेल्टर होम में उनको व्यवस्थापित करना है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम निकले हुए हैं और आई थिंक लगभग 11 बज रहा है और अभी से हमने स्टार्ट किया है। तो पर्पज़ यही है कि जो आगामी साल है उसको हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ जो है बिताएं जिनको वाकई ज़रूरत है, और यही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। मातहत अफसरों को रैन बसेरों को निरीक्षण के निर्देश भी दिए। कानपुर से के न्यूज के लिए सहनवाज की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का असर एक्शन में नजर आए। प्रभारी डीएम और सीडीओ, देर रात प्रभारी डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल लोहिया ने रेलवे स्टेशन पर परखी व्यवस्था। एडीएम सहित अन्य अधिकारियों संग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं। साथ ही रोडवेज बस स्टैंड पर संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण भी किया। प्रभारी डीएम सीडीओ अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं। डीएम सीडीओ ने निर्देश पर
शरणार्थियों को मिले बेहतर इंतजाम, गद्दों रजाई की और साथ ही साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। फर्रुखाबाद शहर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां डीएम सीडीओ के निर्देश पर शरणार्थियों को मिले बेहतर इंतजाम, गद्दों रजाई की साफ सफाई पर ध्यान देने का भी निर्देश दिया है। एक्शन में नजर आए प्रभारी डीएम सीडीओ। देर रात प्रभारी डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिला अस्पताल लोहिया, रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को परखा। एडीएम सहित कई अधिकारियों संग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं। का प्रकोप चल रहा है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों जगह पर ऐसे जो सार्वजनिक स्थल है जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह से कोई प्रभावित न हो, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं देखने के लिए और हर जगह अलाव जल रहा है कि नहीं उसके सत्यापन के लिए हम लोग निकले थे। तो गाँव में सही है स्थिति है, यहाँ बस में आपके सामने अलाव जल रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पीछे रैन बसेरा भी अच्छा बना हुआ है, आप लोग भी इसके माध्यम से दिखाइएगा। हम लोगों ने अभी उसमें थे अंदर, फिर बाकी मोटिवेट करके भेजा, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठीक ठाक है और सारे प्रिकॉशन लिए जा रहा है ताकि शीतलहर से कोई प्रभावित ना हो। थैंक यू। सहयोग है क्या है कि वहाँ से आप पाते हैं, हमने ये भी तो पता चल गया है कि फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रैन बसेरों का डीएम ने निरीक्षण किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ अनिकेत, राजधानी लखनऊ में क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, बस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से नजर आ रही हैं, दर्शकों को बताएं। अनिकेत, ठंड की तो ठंड को लेकर अगर बात की जाए प्रशासन तो नगर या फिर जिला प्रशासन है, तो पहले ही मुख्यमंत्री की कोई भी प्रदेश या कोई भी जनपद हो वो ये सुनिश्चित करें वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के नगर आयुक्त, कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर ना हो। और उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की जानी थी प्रशासन की तरफ से वो कहीं ना कहीं की जा रही हैं। अगर बात करें शेल्टर होम्स की तो नगर निगम की तरफ से चारबाग रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें या फिर बस अड्डों की बात करें या केसरबाग बस अड्डे की बात करें, तो ऐसे तमाम वो प्रमुख स्थान है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कहीं ना कहीं एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उनको जाना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी यात्रियों को रात में ठहरने के लिए खुले आसमान के नीचे मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर बात करें तो जो तैयारियां हैं वो पूरी सुनिश्चित कर ली गई हैं। हालांकि अगर बात करें रात्रि के समय जो अलाव की अगर व्यवस्था की अगर बात करें तो कुछ पॉइंटर्स ऐसे बनाए गए जहां पर रोज अगर जो दिहाड़ी मजदूर जो रात में अगर निकल रहे हैं वो अलाव भी ताप सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो आवश्यक जो प्रयास किए जाने हैं ठंड से बचने के लिए, लोगों के लिए जो सड़क पर रहने पर जो मजबूर है उन लोगों के लिए, वो तैयारियां कहने का प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो मौसम है वो बदल रहा है और बदलते मौसम में जो सर्द हवा है वो कहीं ना कहीं चल रही है और जो ठिठुरन वाली जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोग महसूस कर पा रहे हैं। और अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों के लिए ये जो मौसम है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है और तमाम जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी बिल्कुल अनिकेत। और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है ऐसे में बीमारियां भी बढ़ती हैं, लोगों को सर्दी जुकाम की समस्याएं हो जाती हैं, तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या नजर आ रहा है अनिकेत?
देखिए, अगर अस्पतालों की बात करें तो केजीएमयू एक बड़ा अस्पताल है और पूरे प्रदेश भर से उस वहाँ पर जो मरीज है वो वहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है कि रात्रि के समय जो वहाँ पर जो मरीज हैं उनके जो परिजन है जो बाहर जो रुकते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से और नगर निगम की तरफ से वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि शेल्टर होम बनाया गया और अस्पताल प्रशासन ने भी वहाँ पर शेल्टर होम बनाया ताकि जो भी उनके परिजन है वो वहाँ पर रुक सके रात में और उनको खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। और अलाव वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और बात करें तो और नगर निगम भी लगातार उन जगहों को भी चिन्हित कर रहा है जहाँ पर ऐसी आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ पर अलाव जलवाना है, जहाँ पर टेंट लगाकर लोगों को रैन बसेरा देना है। और इसके साथ साथ बता देना कि तो तमाम जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपने शेल्टर होम बनाए ताकि लोग वहाँ पर आके रात में रुक सकें। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो जन सहभागिता के साथ साथ प्रशासन की भी पूरी हो चुकी है। हालांकि बदलता मौसम कहीं ना कहीं उसका लोग लुत्फ भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बढ़ती ठंड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अनिकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक कर लेते हैं फर्रुखाबाद का, जहां फर्रुखाबाद से पंकज प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, फर्रुखाबाद में क्या स्थिति है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। बच्चे, अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, साथ ही जो अलाव वगैरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं फर्रुखाबाद में हैं? पंकज। देखिए तन्वी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि शासन का निर्देश है कि जो बढ़ती ठंड है उसके प्रकोप से किसी भी शहरवासी या किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी शहरवासी या नागरिक को ठंड के प्रकोप से किसी की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं चौकन्न है और इसके लिए लगातार निरीक्षण भी होते आ रहे हैं। बात कर ली जाए अगर लोहिया अस्पताल की, तो वहां पर रैन बसेरा तो बनाया गया है, जो उनका रैन बसेरा उसको खोल दिया गया है, लेकिन लोहिया अस्पताल के पर्याप्त इंतजामों की बात करें तो आए दिन देखने को मिल रहा है सूत्रों के मुताबिक और हम लोगों के कैमरे में जो कैद होता है कि अभी भी जो वार्ड क्षेत्र में जो वार्ड होते हैं लोहिया के, वहां पर जो रूम हीटर वगैरह है उनकी जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, वो अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाए। बात कर लें अगर जो फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है और जो भी मुख्य चौराहे तिराहे हैं उन पर अलाव आदि की व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीते दिनों के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखते हुए जिला प्रशासन ने कल जो रात में हमारे यहाँ प्रभारी डीएम है सीडीओ अरविंद मिश्रा जी ने, उन्होंने देर रात फर्रुखाबाद बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और लोहिया अस्पताल आदि का निरीक्षण किया है और वहां पर और पहले से बेहतर और इंतजाम के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि साफ तौर पर कह सकते हैं जो लकड़ी डाली जा रही है, अभी भी जो लकड़ी डाली जा रही है वो लकड़ी की मात्रा जो है काफी कम हो सकती है, क्योंकि पूरी रात काटना और उन गीली लकड़ियों के सहारे वो जो मुसाफिर है उनके लिए काफी नहीं हो पा रहा। तो उसी के साथ कल रात जो प्रभारी डीएम है सीडीओ अरविंद मिश्रा, उन्होंने एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति व ईओ विनोद कुमार के साथ व उनकी पूरी टीम के साथ फर्रुखाबाद रोडवेज स्टेशन का निरीक्षण किया। वहां पर जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी वहां पर रैन बसेरा बनाया गया है उसको भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो जानकारी के अभाव में जो यात्री थे वो इधर उधर लेटे हुए थे, कंबल और रजाई ओढ़ के अपने निजी साधनों के चलते उनको जागरूक किया और उनको सभी को रैन बसेरों में स्थापित करने के लिए उनको बताया कि इसका प्रचार प्रसार हो। तो कह सकते हैं कि के न्यूज की खबर का एक बड़ा असर है। और जो अभी तक जो 10 पॉइंट जनपद में अलाव के जलाए जा रहे थे, वह के न्यूज की खबर चलने के बाद काफी खबर जो अलाव के पॉइंट है वह भी बढ़ाए गए हैं और लकड़ियों की जो संख्या है वह भी बढ़ाई गई है। बिल्कुल, फर्रुखाबाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन हम रुक कर लेते हैं श्रावस्ती का, जहां श्रावस्ती से कृष्णपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णपाल, श्रावस्ती में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? ठंड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? कृष्णपाल जी बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती की अगर बात करें तो क्योंकि ये जिला पहाड़ी क्षेत्र का जिला है, पहाड़ से सटा हुआ जिला है और यहाँ पे ठंड अगर देखी जाए तो आज की अगर हालत हम आपको बताएं तो न्यूनतम तापमान जो सुबह का था वो 7 डिग्री सेल्सियस था। इस समय 12 से 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और धूप आज भी अभी तक नहीं खिली है। बीते 3 से 4 दिनों से इसी तरीके का मौसम है और रह करके जो है कभी कभी शीत
की बारिश भी होती है। तो निश्चित तौर पर जिले में ठंड बढ़ी हुई है। जहां तक अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से कल जिलाधिकारी खुद जो है मोर्चा संभाले थे। देर शाम उन्होंने जो है अपने कार्यालय से निकल करके और जो है अलाव की स्थिति का निरीक्षण किया है। इसके साथ साथ जो रैन बसेरे, चाहे वो रोडवेज बस अड्डे पर बनाया गया अस्थायी रैन बसेरा हो, चाहे शहीद चिकित्सालय का रैन बसेरा हो, इन रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया है और जो इंतजाम और उन्होंने दुरुस्त करने की बात कही है। अगर हम अलाव की बात करें तो अलाव निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर तो जैसे नगर में जहाँ नगर निकाय की बात है तो कुछ जगहों पर जलवाया जा रहा है। इसी तरीके से ग्रामीण इलाकों की बात है, लेकिन उतनी भारी संख्या में जरूरत है उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को जो है कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। डीएम के द्वारा कल जो है गरीबों को और असहायों को कंबल का भी वितरण किया गया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिसंबर का महीना बीता है, ठंड कम पड़ी, लेकिन जाते जाते दिसंबर और जनवरी आ चुकी पहली तारीख है। तो जिस तरीके से ठंड बीते 3-4 दिनों में बढ़ी है, निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि थोड़ी ठंड पिछड़ी हुई है, लेकिन जनवरी और फरवरी निश्चित तौर पर ठंड के लिए बहुत जो है माकूल है और इन 2 महीनों में ठंड ज्यादा पड़ेगी। अगर स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों में जो कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जो 31 तारीख से 14 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों की ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात तक चला नए साल का जश्न। आपको बता दें, गहराती रही रात और बढ़ता रहा लोगों का जोश। नए साल के स्वागत को डीजे पर झूमे लोग। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में सभी मॉल्स, होटल्स लोगों से फुल रहे। जगह जगह म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया और धूमधाम से लोगों ने नए साल का वेलकम किया। और इंडियन आइडल विनर वैभव गुप्ता ने भी रंग जमाया, साथ ही अन्नू अवस्थी ने भी लगवाए हंसी के ठहाके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। सभी मॉल्स और होटल्स लोगों से फुल रहे और देर रात तक चला नए साल का जश्न। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गहराती रही रात और बढ़ता रहा लोगों का जोश। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नए साल के स्वागत को लेकर डीजे पर झूमे लोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बांदा की, जहां बोधीपुरवा लोड पर ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग घायल। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केन नदी से चोरी की बालू भरकर आ रहा था, ट्रैक्टर पलटा। स्थानीय चौकी की सह पर रात भर होती है बालू चोरी। आपको बता दें, बोधीपुरवा गांव के बताए जा रहे हैं तीनों घायल। बालू से भरी ट्रॉली में दबे 3 मजदूर लोगों ने बचाई जान और फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भूरागढ़ के लाला यादव का बताया जा रहा है ये ट्रैक्टर और भूरागढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत बोधीपुरवा में पलटा ट्रैक्टर। और यहाँ पर 3 व्यक्तियों को लेकर आया गया था एक्सीडेंट के केस में। इसमें से एक की थोड़ी हालत गंभीर थी तो उसको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। बाकी दोनों को इलाज करके आगे के लिए ओपीडी में दिखाने के लिए बोला गया है। बालू भर के आ रहे थे तो कहाँ कैसे मतलब पलट गया अचानक? कितने लोग घायल हुए?
ट्रैक्टर जा रहा था, नंबर तो भरा हुआ बालू का। कुछ नहीं बताने जाता, बोल वो गिरा हुआ। हाँ, ट्रैक्टर पटा हुआ है। हाँ, तो उसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसमें 3-4 लोग घायल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मदरसा में फर्जीवाड़े के केस में रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज से पुलिस ने रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने रियाज अंसारी को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। रियाज अंसारी मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है। रियाज अंसारी पर गैंगस्टर समेत कई केस दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज में संचालित मदरसा में रियाज अंसारी ने फर्जीवाड़ा करते हुए गलत तरीके से प्रबंध समिति बनाने की कोशिश की, जिसको लेकर मदरसा के प्रबंध हाफिज अब्दुल गनी ने केस दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने इस मामले में रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।